हाय फ्रेंड, दिस इज बिपिन। वेलकम टू गुरुजी मेकर। आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड, आज हम लोग बात करेंगे बिहार जो विशेष शिक्षक भर्ती या हम कह सकते हैं BSS टेट की जो परीक्षा हुई थी उसके रिगार्डिंग जो रिजल्ट आया उसके बारे में हम बात करेंगे। तो यहाँ हम तीन चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। पहली बात तो जो सीआरआर नंबर को लेके एकदम पूरा धूम मचा हुआ है यूट्यूब पे कि ये होगा वो होगा, उसके बारे में आज एकदम आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा सब कुछ कि क्या होगा। दूसरा, सेकेंड एग्जाम होगा कि नहीं होगा। तीसरा, कितने स्टूडेंट क्वालिफाई हुए हैं। हालांकि ये एग्जैक्ट डेटा पता कर पाना कि अभी कितने क्वालिफाई हुए हैं ये अभी ऑफिशियल वेबसाइट नहीं है, बट आपको एक अनुमानित डेटा हम आपको बताएंगे जो लगभग सही माना जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे तीन चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे सीरियल नंबर के बारे में। आशा करते हैं आपने मैक्सिमम वीडियो, बहुत सारे वीडियो देख लिए होंगे कि रिजल्ट ऐसे होगा, आपका एग्ज़ाम इसी पे सिलेक्शन हो जाएगा। तो आपका जितना भी सारा डाउट है कि सीरियल नंबर नहीं है तब भी काम चल जाएगा या बाद में बनवा सकते हैं, या 27 दिसंबर के बाद जिन्होंने बनवाया उनका भी हो जाएगा, तो आपने यूट्यूब पे बहुत सारी चीज़ें देखी। लेकिन अभी हम जो चीज़ें डिस्कस करेंगे वो एकदम हर एक चीज़ आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले अगर हम बात करें सीरियल नंबर के बारे में, तो भाई देख लो, जिसका सीरियल नंबर 27 दिसंबर के पहले का नहीं बना है उसका यहाँ पे अगर आप रिजल्ट आ भी गया है तो फाइनल सिलेक्शन में आप बाहर हो जाएंगे, मान के चलिए। अगर उसके बारे में आपको हम दिखाएं तो यहाँ पे ये नोटिस थी, आप इसको अच्छे से देख सकते हैं। नोट यहाँ पे पॉइंट नंबर 2 और 3 अगर आप देखना चाहें तो यहाँ पे दिया गया है, सीधा 2 नंबर दिया, उक्त जिन अभ्यर्थियों द्वारा भारतीय पुनर्वास परिषद, जिसको RCI भी बोलते हैं, निर्गत वैध सीरियल नंबर अंकित नहीं किया गया है, ऐसे अभ्यर्थियों को परीक्षा फल अमान्य कर दिया जाएगा। ठीक है, तो जिन्होंने नहीं दिया है उनको ये अमान्य कर दिया जाएगा। दूसरी चीज़ यहाँ पे दिया है कि परीक्षा फल में, तीसरा पॉइंट जो है, परीक्षा फल प्रकाशन के पश्चात अगर किसी अभ्यर्थी भारतीय पुनर्वास परिषद द्वारा निर्गत सीरियल नंबर के विसंगत पाई जाती है तो संबंधित अभ्यर्थी का परीक्षा फल अमान्य कर दिया जाएगा। मतलब अगर आप पास हैं फिर भी आपको फेल कर दिया जाएगा। क्योंकि अगर देखिए, 2-3 चीज़ यहाँ पे आप एकदम जान लीजिए। पहली बात, जितने नॉर्मल BEd या BTC वाले हैं, यूट्यूब पे हम बहुत लोग को देखे जो कह रहे हैं कि नॉर्मल BEd BTC वाले भी सीरियल नंबर पा सकते हैं। ऐसा नहीं है। आप ये जान जाइए कि सिर्फ और सिर्फ जिन्होंने स्पेशल BEd या स्पेशल DLED कर रखा है, या एक DED होता है जिसको डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन बोलते हैं, इनके अलावा कोई भी सीरियल नंबर प्राप्त RCI के द्वारा नहीं कर सकता है। ये विशेष शिक्षा होता है। विशेष शिक्षा में सिर्फ और सिर्फ वो शिक्षक होते हैं जिन्होंने विशेष डिग्री ली हो। विशेष डिग्री का मतलब जो हैंडीकैप्ड बच्चे को जिन्होंने पढ़ाया हो या उसकी पढ़ाई की हो। तो नॉर्मल BEd या BTC वाले अगर आप भी उम्मीद रखे हैं तो बिल्कुल आप गलत डायरेक्शन में हैं। बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। ठीक है, तो आई थिंक सीरियल नंबर को लेके जो भी आपके मन में डाउट था वो क्लियर हो गया। फिर से मैं बता दूं, सीरियल नंबर सिर्फ और सिर्फ DED स्पेशल, BEd स्पेशल और DLED स्पेशल वाले ही पा सकते हैं और उन्हीं का मान्य होगा। और पहली बात, दूसरी चीज़ है, अगर आपने 27 दिसंबर के बाद भी बनवाया होगा तो आपका अमान्य घोषित कर दिया जाएगा, चाहे आप स्पेशल BEd वाले हों या ना हों। अगर जैसे मान लीजिए आपने 28 को बनवाया है या जनवरी में आके बनवाया, क्योंकि फॉर्म जनवरी तक फिलअप हुआ, तो जनवरी में भी अगर आपने बनवाया है तब भी आप इनवैलिड कैंडिडेट घोषित किए जाएंगे। तो 27 दिसंबर से पहले का सीरियल नंबर जिसका बना होगा, अगर वो कैंडिडेट स्पेशल BEd का है तभी मान्य होगा, अदरवाइज मान्य नहीं होगा। अब हम बात करते हैं सेकेंड एग्जाम होगा कि नहीं होगा। तो सेकेंड एग्जाम की बात करें तो जो नियमावली आई थी 7th फेज वाली बिहार में, वहाँ पे साफ साफ ये मेंशन किया गया है कि अगर आप इस पात्रता परीक्षा को पास करते हैं तो आपका सेकेंड एग्जाम होगा। तो सेकेंड एग्जाम होगा, और एग्जाम होने का 2 रीज़न है। पहला, कोई भी स्टेट ये नहीं चाहेगा आपको फ्री में नौकरी मिल जाए। फटाक से वो आपसे फॉर्म फिलअप करवाएंगे, उसका पैसा लेंगे, सब पैसा कमाना चाहते हैं। राज्य कोष को भरने का तरीका होता है फॉर्म फिलअप करवाना। तो 100% आपका सेकेंड एग्जाम होगा, चाहे वो आप पैसे को लेकर समझ लीजिए कि हाँ राज्य कोष भरना है उनको, चाहे ये समझ लीजिए कि जो नियमावली आई थी, अब नियमावली के खिलाफ तो जाएंगे नहीं। तो ये मान के चलिए आपका सेकेंड एग्जाम BPSC लेगा, उसके बाद ही आपका फाइनल सिलेक्शन होगा। तो सेकेंड एग्जाम 100% होगा, चाहे उनके पास कैंडिडेटों की संख्या 7,000 से भी कम हो। जैसे 5,000 यहाँ पे 5500 लगभग प्राइमरी की वैकेंसी है, अगर उसमें 4,000 भी कैंडिडेट हैं तब भी सेकेंड एग्जाम होगा। तो ये भूल जाइए जो यूट्यूब पे पूरा हल्ला मचा हुआ है कि नहीं, अगर कैंडिडेट कम पढ़ते हैं तो उनका सिलेक्शन इसी पेज पे हो जाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। ये पात्रता परीक्षा थी, इसके रिगार्डिंग आपका सिलेक्शन नहीं होगा। आपका सिलेक्शन BPSC के द्वारा जो एग्ज़ाम होगा उसके रिगार्डिंग ही होगा, उसके बाद ही होगा। तो अगर आपके मन में कोई भी संशय इस एग्ज़ाम को लेके है कि नहीं अभी इसी पे मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, आप नंबर चाहे जितना पाए हों, तो नहीं होने वाला है। तीसरी चीज़ बात करें नंबर ऑफ कैंडिडेट क्वालिफाई की, तो यहाँ पे कैंडिडेट क्वालिफाई की अगर हम बात करें तो लगभग 75% कैंडिडेट
प्राइमरी में क्वालिफाई हुए हैं और 50% लगभग क्वालिफाई हुए हैं सेकेंडरी में, और 75% क्वालिफाई हुए हैं। अब उसमें से वैलिड कितने हैं, इनवैलिड कितने हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब उसके पहले हम थोड़ा आते हैं कि फॉर्म कितने फिलअप हुए थे। तो फॉर्म लगभग 16,000 फिलअप हुए थे, आपको अच्छे से पता होगा ये चीज़। 16,000 में प्राइमरी और मिडिल दोनों था, या सेकेंडरी जो था वो दोनों था, 16,000। तो सीट पे लगभग 2 बच्चे तब थे जब फॉर्म फिल हुआ था। अब हम बात करते हैं फॉर्म पास होने क्या। तो पास होने 75% बच्चे लगभग पास हुए हैं प्राइमरी में, और 50% हुए हैं सेकेंडरी में। तो दोनों मिला के लगभग अब सीटों की संख्या आ गई है करीब 10,000 के आसपास। अब ये वो बच्चे हैं जो पास हुए हैं। अब वो वैलिड हैं कि नहीं वैलिड हैं, अगर उस पर हम बात करें तो अब उस 75% में ये मान चलिए 25% प्राइमरी में जो है इनवैलिड कैंडिडेट हैं, क्योंकि उसमें मैक्सिमम कैंडिडेट ऐसे हैं जो नॉर्मल बीएड या नॉर्मल बीटीसी कर रखे हैं, या मैक्सिमम कैंडिडेट ऐसे जो बीएड स्पेशल बीएड किए हैं लेकिन उनका सीआरआर नंबर नहीं था, उन्होंने बाद में मंगवाया है, तो वो सबके सब इनवैलिड हो जाएंगे। तो वहाँ से 50% ही। तो आप ये मान के चलिए प्राइमरी की अगर मैं बात करूं तो आप देख लीजिएगा, भी भले ही आपके पास एग्जैक्ट डेटा नहीं है, हमारे पास एग्जैक्ट डेटा नहीं, लेकिन जैसे ही चीज़ें निर्धारित होती हैं, चीज़ों को फिक्स किया जाएगा, तो आपको ये पता चलेगा कि एक सीट पर एक बच्चा है, बस, इससे ज़्यादा नहीं है। 5500 अगर वहाँ पे सीट हैं तो मान के चलिए 6,000 6,500 से बच्चे ज़्यादा आपको देखने को नहीं मिलेंगे। तो कंपटीशन लो रहेगा, ये अलग बात है, लेकिन आपका सेकेंड एग्ज़ाम होगा। तो ये तो हो गई प्राइमरी की बात। अगर सेकेंडरी की बात करें तो वहाँ पे 100% एक सीट पर एक ही बच्चा होगा, वहाँ पे तो बढ़ने का कोई चांस ही नहीं, क्योंकि बहुत कम बच्चे वहाँ पे पास हुए हैं। और जो पास भी हुए हैं, अब क्योंकि प्राइमरी में मैक्सिमम कैंडिडेट ऐसे जिन्होंने सीआरआर नंबर ले लिया था, लेकिन सेकेंडरी में सीआरआर नंबर सबके पास नहीं था। हमारे पास ऐसे हज़ारों कैंडिडेट की लिस्ट पड़ी है जिन्होंने स्पेशल बीएड या स्पेशल डीएलएड कर रखा है, लेकिन उनके पास सीआरआर नंबर नहीं था, उन्होंने जनवरी में मंगवाया, तो सबका सब इनवैलिड हो जाएगा। तो आप मान के चलिए यहाँ से 3 चीज़ें निकल के आती। पहली बात, जो सीआरआर नंबर को लेकर डाउट था वो आपको ख़त्म हो गया होगा। सीआरआर नंबर आप तभी वैलिड माना जाएगा जब आप 27 दिसंबर के पहले बनवाए हों और आप स्पेशल बीएड बीटीसी या डीएलएड किए हों, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन, सेकंड एग्जाम आपका 100% होगा, 100 नहीं 200% होगा। चाहे आपकी पर कैंडिडेट की सीट वहाँ कम हो जाए, चाहे 5,5500 सीट है, चाहे 4,000 ही बच्चे हों, लेकिन आपका सेकंड एग्जाम क्योंकि नियमावली में है और राजकोष भरने के लिए फॉर्म फिलअप करवाएंगे। 2 चीज़ हो गई। तीसरी चीज़, नंबर ऑफ कैंडिडेट क्वालिफाई की। तो ये मान के चलिए 1.25 कैंडिडेट करीब प्राइमरी के सीट पे हैं, मतलब एक सीट पे, ये हम कह सकते हैं 4 सीट पे 5 कैंडिडेट प्राइमरी में हैं और एक सीट पर एक कैंडिडेट आपके सेकेंडरी में। इससे ज़्यादा कंपटीशन आपको नहीं है, तो वो अलग बात है। सेकेंड एग्जाम में कट ऑफ कम जाए ज़्यादा जाए वो अलग बात है, बट आपका सेकेंड एग्जाम होगा और नंबर ऑफ कैंडिडेट जितना हम आपको बताएं उससे ज़्यादा आपको देखने को नहीं मिलेगा। आप मान चलिए 4 सीटों पर 5 कैंडिडेट प्राइमरी में होंगे और एक सीट पर एक कैंडिडेट आपको जूनियर में देखने को मिलेंगे, इससे ज़्यादा नहीं। तो आई थिंक आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। फिर भी कोई कन्फ्यूजन आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछिएगा। ऐसे ऑथेंटिक और बेहतरीन और नॉलेजेबल कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और कोई भी कन्फ्यूजन हमसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें। थैंक यू। जय हिंद।